जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के वासूरा, याजीर, वाहीपुरा और तिंजीन गांव में फौज ने टीबी कैंप का इनेकाद किया। ये टीबी कैंप फौज की 55 राष्ट्रीय राइफल्स के जरिए लगाया गया था ताकि मुकामी आबादी को बीमारियों से बचने, उनकी सेहत की देखभाल और मुफ्त इलाज फराहम किया जा सके। एक इंटरैक्टिव प्रोग्राम हमने ऑर्गेनाइज इसलिए किया था कि हमारी कुछ आइडियाज, हमारी कुछ बातें हम आपके साथ शेयर कर लें, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी था आपकी जो आइडियाज, आपके थॉट, आपकी बातें हम आराम से बैठ के आपके साथ सुन सकें। तो ये जो प्रोग्राम जो चलेगा, मैं छोटा सा एक जो हमने कुछ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज किया है उसका एक झलक आपको दिखाऊँ। रेडियो राब्ता में जिन्होंने जो आपने सुना होगा उसमें हमारे नदन बेटा, मैं जो कुछ बोलूँगा वो आज आप मेरे को अब्बू के तरह मान लीजिए, क्योंकि मेरे बेटे की उम्र 25 साल है और या अपने बड़े भाई की उम्र के तकाजे के साथ मेरी बात को सुनिए। बोलना चाहता हूँ सर, जब ऑपरेशन होते हैं उसके ड्यूरिंग लड़कों को ह्यूमन शील्ड बनाया जाता है ऑपरेशन के दौरान। हम लोग ह्यूमन शील्ड क्यों बनाते हैं? अगर आपको मैं यही सिलसिला थोड़ा अलग बताऊंगा तो आपके जहन में शायद मेरी बात अपील करेगी। बेटा, ये ह्यूमन शील्ड नहीं है, ये एक कवर है ताकि कल को आपकी फौज के ऊपर कोई भद्दे इल्जाम ना लगे। अंदर जाएंगे, मेरी बहनें होती हैं, माएँ होती हैं, और ये मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ। अगर वो अंदर चले जाते हैं बिना आप में से किसी को लिए, तो अमूमन ये पता लगता है बाद में कि साहब उसने कुछ उठा लिया या फलाने की तरफ गलत निगाह से देखा, या साहब उसने अंदर आके बदतमीजी करी। और अगर मान लीजिए अंदर कोई और भी हुआ, मान लीजिए टेररिस्ट, हम चाहते हैं कि एकदम से उसके ऊपर हमारे को फायर ना करना पड़े। और अगर वो आपका हमसाया है या आपका रिश्तेदार है, शायद आपकी वजह से वो बाहर आ जाए। हमारा मकसद इतना ही। हम आप लोगों से डरते क्यों हैं? सिंपल सी बात है, इसका वजह क्या है ये आपको देना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात है सर, I can afford Apple 12 phone, but why can't I buy? Because I know when I buy this phone, anytime in Naka, army can pick this phone and take this. सेकंड सवाल आपका ये था कि आप हमसे डरते क्यों हैं? मेरे भाई ने पीछे से पूछा। एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, ध्यान से सुनिए, और एक और मुस्लिम देश ही अफगानिस्तान। आपका बड़ा भाई या अबू अफगानिस्तान में 2.5 साल लगाकर आया यहाँ आने से पहले। वो तो इस्लामिक मुल्क है। अफगानिस्तान का आप आज के बाद बाहर निकलिएगा, कोई भी न्यूज़पेपर उठाना और कोई भी यूट्यूब चैनल उठाना, किसी भी ट्विटर हैंडल, सोशल मीडिया पे चले जाना और देखना अफगानिस्तान जो कि एक इस्लामिक मुल्क है, वो एक पाकिस्तान के बारे में क्या कहना चाहता है। 1979 से चली हुई पाकिस्तान की मुहिम वहां पर उस इलाके को अपने कंट्रोल में लाने के लिए, उसका नतीजा ये है कि आज वहां पर 90,000 से लेके 1.5 लाख तालिबानी हैं। उसके अलावा उनके पास इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान प्रोविंस है, उसके अलावा उनके पास हकानी नेटवर्क है। यहाँ पर तो बेटा हम निकल लेते हैं ना कहने के लिए 150 मिलिटेंट है, वहाँ पर 1500,000 मिलिटेंट, 150,000 सॉरी, 1,50,000 यूएन की रिपोर्ट है। पाकिस्तान का जो कार्रवाई उसने वहाँ पे 79 में करी, उसी का रेप्लिका यहाँ पर बिल्कुल 1989 में शुरू हुई, जब वहां से यूएसएसआर को पीछे निकलना पड़ा, राइट। जब यहां के ऊपर तंजीमों ने अपना इंडिपेंडेंस वाली बात करनी शुरू करी, तो वो तंजीमों को सॉर्ट आउट करना शुरू कर दिया, और वो तंजीमें जो कि उसका एजेंडा चला सकती हैं, उनको आगे डालने की कोशिश करता गया। धीरे धीरे करके जो आपकी सो कॉल्ड आजादी के स्लोगन थे, वो भी धीरे धीरे चेंज होने लगे। क्यों आज कश्मीर के अंदर अंसर गज़वातुल हिंद नजर नहीं आता, इस्लामिक स्टेट विलायत हिंद क्यों नहीं नजर आता? इसलिए नहीं नजर आता क्योंकि उन दोनों तंजीम की जो आइडियोलॉजी है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट है।
और पाकिस्तान जो कि अपने आप को कहता है एज पर देयर ओन आइन कि इट इज एन इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान, ना वहां पे शरिया है और ना वहां पर इस्लामिक स्टेट है, वहां पर डेमोक्रेसी है। और यही मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सारे सो कॉल्ड टेररिस्ट ग्रुप आज पाकिस्तान के अगेंस्ट हुए हुए हैं। आपने लार्जर रोल जो मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि जो हालात यहां पर पैदा हुए हैं उसकी वजह से फौज है। अगर यहां पर वो मैकिनेशन ना हो, ना आप लोग उसकी तरफ जाएं, तो फौज यहां पर क्यों रहेगी? फौज वापस चली जाएगी। Or I can go anywhere in Kashmir, ठीक सर? But anytime in Naka, when an army came and stopped me and say, take this car aside. When a mother, a sister along with me, when an army man forcing me to do an activity like that, take the card. Okay, that's right. But when he abused me at that time, what is the reaction at that time from me? 20 मिनट से ज्यादा आपका मोबाइल फौजियों के पास नहीं हो। सीआरपीएफ है, पुलिस है, क्योंकि सबकी यूनिफॉर्म आजकल तकरीबन वो भी हमारी जैसे पहनने लग गई है, उसका मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। आपकी कार बेटा साइड पे क्यों करनी पड़ती है? कार बेटा इसलिए साइड पे करनी पड़ती है क्योंकि मेरी भी करनी पड़ती है। अगर मैं आ रहा हूं और दूसरी तरफ से कॉन्वॉय जा रहा है, मेरे को भी सीआरपीएफ वाला साइड पे कर देगा। आपने सोचना है ये क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आज से 2 साल पहले ही एक नेतपुरा अटैक हुआ था, 40 लोग हलाक हुए थे। वो फौजी थे, सीआरपीएफ के थे, सिविलियन थे, कोई मतलब फर्क नहीं थे तो इंसान। उस तरह की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए गाड़ी को साइड पे लगाना पड़ता है। और जब किसी एनकाउंटर में फोर्स आ जाती है तो यूजुअली मिलिटेंट 1, 2, 3, 4, 5 या ज्यादा से ज्यादा 10 या 20 हो सकते हैं। लेकिन सर उन 10 मिलिटेंट्स के एनकाउंटर में हजारों की फोर्स आ जाती है। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि वो हजारों की फोर्स क्यों लाई जाती है 10 मिलिटेंट्स को शहीद करने के लिए या उनको मार डालने के लिए? आंसर आपका ये था कि इतनी तादाद में फौज क्यों आती है? फौज बेटा तादाद में इसलिए आती है क्योंकि कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस में हमारे 2-3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो भी लाइकली स्केप रूट्स हैं, जहां से वो भाग सकते हैं अमूमन तौर के ऊपर, हम उसको कट करें। और उसी के अंदर ज्यादातर लोग लगे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो कि सर्च में जाते हैं। और सेकंड होता है क्योंकि जब भी ऐसी ऑपरेशन होती है हमें ये चिंता होती है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना बने, उसके अंदर आवाम को और नुकसान ना हो और एक विशेष साइकिल शुरू हो जाए, संगबाजी शुरू हो जाएगी और वायलेंस बढ़ेगी, इसलिए वो होती है। और एक आपका बीच वाला यूथ में देखा गया है काफी अभी भी तनाव है, आपने देखा इस इंटरेक्शन में, तो क्या आगे क्या लाहेअमल रहेगा? आपको अगर आपको लग रहा है तनाव है, इसी तनाव को कम करने का तो हमारा पूरा इरादा है। और अगर मैं आज 200 लड़कों के साथ मिलकर बात कर पा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से तो ये कोई तनाव है ही नहीं। ये तनाव अगर आप देखना था तो आपने पहले देखते 2016, 2010, तो ये तो मेरे को बहुत अच्छा यहाँ से मैं फीलिंग लेके जा रहा हूँ। और ये प्रोग्राम जो आप पूछ रहे थे भाई, ये चलते रहेंगे। मैं आवाम तक और डीप जाने की कोशिश करता रहूँगा। और जो मेरे को आज जिस तरह का यहाँ पर रेसिप्रोसिटी मिली है, रिस्पांस मिला है, उससे मेरा ये इरादा और सुदृढ़ हो। तो फ्यूचर चीज क्या है यूथ को लेके नाराजगी? फ्यूचर स्ट्रेटजी यही है कि उनको हमें समझना है और हमको उनको समझना है। आवाम और फौज के बीच के अंदर कोई गैप रहना नहीं चाहिए। हम उनकी फौज हैं और वो हमारा आवाम। सर नाराजगी मैंने पूछी थी। नाराजगी लाजमी बात है, जहाँ पर फोर्स लगती है तो हर इंसान को फोर्स के साथ वो लगता है। और मैंने उनको यही सवाल का जवाब दिया है कि जैसे जैसे सिचुएशन ठीक होगी वैसे वैसे फोर्स कम होती जाएगी। फोर्स कम होगी। सर ऑनलाइन आपने कहा ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हो रही है, क्या है उसमें डिटेल? ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एक रियलिटी है यहाँ की मिलिटेंसी की, जिसके अंदर पाकिस्तान से स्पॉन्सर्ड टेरर एजेंट्स इनके ऊपर हर तरह की ऐप के साथ पहुंचने की कोशिश करते हैं, इनको बहका के अपने साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। पहले एज OGWs, अभी आपने सुना होगा कि कल परसों भी बिहार से पहली बारी एक पिकअप किया है, वो इंसान मिलिटेंसी में इन्वॉल्व था। 2 हमारे लड़के पंजाब में चंडीगढ़ में एक यूनिवर्सिटी में नर्सिंग का कोर्स कर रहे थे। तो इन सब से कैसे कांटेक्ट किया होगा? इन सब से ऑनलाइन ही कांटेक्ट होता है।
फिर उनको बहला के बुसका के कहीं पर बुलाया जाता है, कोरियर बनाए जाते हैं और फिर इनके ऊपर धीरे धीरे कर इनको मिलिटेंसी में